नमस्कार। न्यायाधीश देश के सबसे अलग किस्म की शक्ति रखते हैं। भारत के 3 तरह की न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका, तीनों के अलग अलग अंग हैं। लेकिन एक न्यायाधीश का जो पद होता है, जजों का जो पद होता है, वो बहुत राष्ट्रपति के बराबर होता है उनकी शक्तियाँ। और वर्तमान में यशवंत वर्मा जो मामला है, उनके घर पर नोटों के बोरे मिले क्योंकि घर जल गया था, तो उसके बारे में पूरा ये मामला है। तो पूरे मामले को सुनिए। आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल से भी ज़्यादा जो प्रोटेक्शन जजों को हासिल है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार इन्हें सस्पेंड या बर्खास्त नहीं कर सकती। उनके घर पुलिस, सीबीआई, ईडी बगैर चीफ जस्टिस के इजाजत के नहीं जा सकती। ये कितने भी भ्रष्ट हो, इनकी गिरफ्तारी, निगरानी नहीं की जा सकती। उनके फोन या तमाम गजट जो सर्वेलेंस पर नहीं रखा जा सकता है। इसलिए भारत का हर एक जज खुलकर भ्रष्टाचार करता है, घर में नोटों की बोरों भर कर रखता है और कभी पकड़ में नहीं आता। जस्टिस यशवंत वर्मा भी पकड़ में नहीं आते अगर उनके घर आग नहीं लगी होती और एक ईमानदार फायर कर्मचारी ने वीडियो नहीं बनाया होता। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत क्लीन चिट दे दिया और की अफवाह फैलाई जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ताकत है और अपने लोगों को बाहर बेइज्जत नहीं करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत क्लीन चिट दे दिया कि अफवाह फैलाई जा रही है और टीवी चैनलों पर भी वीके मनन, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकील कह रहे थे कि आज तो जनरेटर में लगी थी, अंदर कोई गया ही नहीं था, ये नोट मिलने का सवाल कैसे उभरा। तरह तरह की थ्योरी दी जा रही है, मगर ये लोग भूल गए हैं कि आग बुझाने वाले ने ये सोचकर वीडियो बना लिया ये एक जज का घर है जो भारत के राष्ट्रपति से भी ऊंचा है। बगैर सबूत के उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उसने वीडियो बना लिया। लेकिन जस्टिस वर्मा इतना गाग है कि अब नई थ्योरी देकर कह रहे हैं कि स्टोर रूम तो मेरे कब्जे में था ही नहीं। ये वही जज है जिसने हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच रोकने के आदेश दिए थे। ये वही जज है जिसने दिल्ली दंगे के 11 दंगाइयों को पर्याप्त सबूत होने के बावजूद रिहा करने का आदेश दिया था, जबकि निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिया था। आप लोग समझते हैं ये सारे फैसले जस्टिस वर्मा ने ही यूं ही दिए होंगे? क्या किसी को शर्म आई? नहीं और आएगी भी नहीं। अब तो वक्त आ गया है जन आंदोलन का इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि वीडियो है। भारत की न्याय व्यवस्था ना केवल लच्चर पंगु बल्कि विश्व की सबसे भ्रष्ट न्याय व्यवस्थाओं में से एक है। एक वकील जो कॉलेजियम के चलते न्यायाधीश बन बैठा, वह वहां से उगई करके 10-15 करोड़ तो अपने घर में रखे, बाकी कहाँ है इसका पता इन भ्रष्टों को जमा के रहते पता नहीं चलेगा। देश में किसी को आश्चर्य या दुख नहीं हुआ इस आग के लगने से, बल्कि आम जनता में खुशी और उम्मीद की लहर है कि शायद अब कुछ होगा। हर सफेद दिखने वाले काली चादर का यह सही मौका है एक जन आंदोलन का, जिसमें इन भ्रष्ट अन्याय मूर्तियों ने जो अपने मौज मस्ती का तंत्र न्यायालय की स्वतंत्रता के नाम पर खड़ा किया हुआ है, अभी भी 1000 के लगभग वर्तमान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अन्याय मूर्तियों ने इस पर शर्म जाहिर की हो या इस्तीफा दिया हो या मुख्य न्यायाधीश से मांग की गई हो कि उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो उस संशय के माहौल में हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो बात नहीं है। सब अन्याय मूर्ति इस कमबख्त
यशवंत वर्मा को कोस रहे होंगे कि इसकी बेवकूफ़ी ने राज का पर्दाफाश कर दिया। अब शब्द न्याय की कुर्सी पर बैठने के बजाय कटघरे में आ गए। हर निर्णय अब जांचा परखा जाएगा और ये वर्मा कांड तो नहीं है। जन आंदोलन की जरूरत से इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जिसने देश के 20-30 करोड़ लोगों के मुकदमों से त्रस्त कर रखा है, किसके मन में अब कोई सामान बचा हुआ नहीं रहेगा। इनका मजाक उड़ाया जाएगा। लो आ गया एक और यशवंत वर्मा। हिम्मत देखो इनकी, अपने घर का कमरा भर रखा है, क्योंकि मालूम है कि किसी की हिम्मत नहीं है जज के घर में घुसने की। कब मुक्त होगा ये देश इस भ्रष्ट व्यवस्था से? सबसे पहले ये लड़ाई सोशल मीडिया पर साधु रहनी चाहिए, ताकि इसकी तपीस हर उस भ्रष्ट व्यक्ति तक पहुंचे जो कुर्सी पर बैठकर लिखता कुछ और है और करता कुछ और है। अब तक ये लोग निर्दोष थे क्योंकि दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन अब सब दोषी जब तक कि वो अपने व्यवहार से संकेत ना कर दे कि वो निर्मल निश्चल है। दुख की बात है कि एक भी ईमानदार सिटिंग जज इसके लिए कुछ नहीं बोल रहा है, ना कोई बड़ा वकील बोल रहा है। भारत के CJI जो अपने आप को इस देश की, इसके लोकतंत्र का रक्षक मानते हैं, उनमें अगर आत्मसम्मान और अपने प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति, तो क्या वो ऐसा लचर फैसला देते? मुद्दा ज्वलंत रहे, इसके लिए ये पोस्ट को, रिकॉर्डिंग को, इस बात को आगे शेयर कीजिए। यही एक अच्छा मौका है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारत में भ्रष्टाचार नेताओं को सब मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में नेताओं से भी बड़े भ्रष्टाचारी और कुछ? अब तो सबूत भी आ रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को केंद्र की मंजूरी पर घर पर अधजले नोट मिलने के बाद तबादले का विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट आएंगे, जो उनका मूल कार्य क्षेत्र है। ये फैसला एक विवाद के बीच लिया गया, जिसमें उनके सरकारी आवास में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में केस मिलने की खबर आई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी। क्या वे दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जो उनका मूल कार्य क्षेत्र? ये फैसला एक विवाद के बीच लिया गया, जिसमें उनके सरकारी आवास में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में केस मिलने की खबर आई। अब वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के एक अन्य जज जस्टिस चंद्र सिंह का ट्रांसफर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। आपको बता दें कि केस मिलने के मामले की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने 22 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 3 सदस्यीय आंतरिक जांच शुरू की थी और आरोप है कि न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवासीय परिसर के करेंसी नोटों की गड्डियां पाई गई और वह 14 मार्च को आग लग गई थी और नोटों की ये गड्डियां आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की टीम ने स्टोर रूम में देखी थी और आग की चपेट में आने से बहुत सारे नोट जल गए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े केस कांड मामले में आंतरिक जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल में पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संघालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनुशिवरम शामिल हैं। ये जांच संविधान के तहत महाभियोग की प्रक्रिया से अलग है। जस्टिस वर्मा का जो कैरियर है वो 56 वर्ष के जस्टिस वर्मा 1992 में अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था और उन्हें 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया और 1 फरवरी 2016 को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई गई और उनका जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हंसराज
कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया और फिर मध्य प्रदेश में न्यू विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से संवैधानिक, श्रम एवं औद्योगिक कानूनों के साथ साथ कॉर्पोरेट कानून, कराधान संबंधित कानूनों पर अभ्यास किया और 2006 में हाई कोर्ट के विशेष वकील 2012-2013 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख स्थायी अधिवक्ता भी रहे। 2013 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।